नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पीपलिया मंडी नगर में व्यस्त चौपाटी पर बड़ा हादसा होते होते टला। बस चालक ने अचानक लगाए ब्रेक, वहीं ट्रक चालक की सूझबूझ से टला हादसा। मंदसौर के अभिनंदन नगर में मंदिर परिसर में स्थित कुएं की दीवार धंसी, बड़ा हादसा टला। और सोया चौपाल स्थित पेट्रोल पंप के निकट सड़क किनारे विद्युत फॉल्ट से लगी आग। पीपलिया मंडी नगर की व्यस्त चौपाटी पर आज सुबह 9 बजे करीब एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब एक सवारी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बस चालक ने अचानक सवारी के लिए बीच सड़क पर ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रहा ट्रक अनियंत्रित होने की स्थिति में पहुंच गया। हालांकि ट्रक चालक की सूझबूझ और तत्परता के चलते समय रहते वाहन को नियंत्रित कर लिया गया और हल्की भिड़ंत हो गई। हालांकि घटना में किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी एकत्रित हो गए। लोगों ने बताया कि चौपाटी क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही लगातार देखी जा रही है, जहां बस चालक सवारियों के लिए अचानक वाहन रोक देते हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि ट्रक चालक समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। घटना ने एक बार फिर यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में सख्त यातायात नियम लागू किए जाए और बसों के लिए निर्धारित स्टॉप सुनिश्चित किए जाए। साथ ही लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से रवि पोरवाल की रिपोर्ट। भैया बस वाले ने गाड़ी एकदम रोड पर रोक दी गाड़ी को। और ट्रक आके पीछे घुस गई। उसमें ट्रक वाले क्या गलती है? बस वाले ने फुल ब्रेक लगाए सवारी के चक्कर में। फिर वो ट्रक वाले के एकदम गलती नहीं, वो गाड़ी लग गई इसके। वो डरा रहे, वो ड्राइवर को मारने की बात कर रहे। गाड़ी वाले लोग आप तो गाड़ी जो भी होगा मोटर मालिक से पट लेंगे। किस तरह कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं, केवल ये नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। ऐसा भी हुआ कि मैं आ रही थी अपनी लाइन में और इन्होंने लिए ठई ब्रेक। गाड़ी जब हमने ड्राइवर नहीं चढ़ा पाई तब तक इनकी गाड़ी में लग गई। फिर नहीं तो मेरा गाड़ी ड्राइवर पे चढ़ता तो इनकी गाड़ी बचती। क्या हुआ? फिर कोई मारपीट करने फिर मारपीट मेरे भाई एक दो चाटे मार दिए इन्होंने। हाँ। बस। क्या किस तरह रोड पर गाड़ी खड़ी थी? क्या है रोड पे गाड़ी का इन्होंने अर्जेंट ब्रेक लिए। मेरी गाड़ी आ रही थी धीरे धीरे। हाँ। जब मैंने ठई ब्रेक लिए तो पीछे ही से ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया, रुकी नहीं और इन्होंने ठई ब्रेक ले लिए तो गाड़ी लग गई पक्का में इनके में। मंदसौर शहर के अभिनंदन नगर विस्तार 1 में स्थित अंबे माता मंदिर परिसर में ही बने कुएं की दीवार धंस गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। मंदिर पर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा पूर्व में नगर पालिका को अवगत करवा दिया गया था, किंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। अचानक से दीवार धंसी, जिससे कमरे में रखी सामग्री भी कुएं में गिर गई। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। मंदसौर शहर के अभिनंदन नगर विस्तार 1 स्थित अंबे माता मंदिर परिसर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मंदिर परिसर में स्थित कुएं की दीवार अचानक से धंस गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई व्यक्ति दीवार के पास मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर दीवार धंसी है उसके समीप बने कमरे में रखा सामान भी दीवार गिरने के साथ ही पास के कुएं में जा गिरा। इस घटना से मंदिर समिति को भारी नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि मंदिर में इस समय 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन भी चल रहा है, जिसके चलते परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। मंदिर समिति के सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही नगरपालिका को दीवार की जर्जर स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल क्षेत्र को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। ये घटना प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसमें अंबे माता मंदिर परिसर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर कलशारोहण का आयोजन रखा गया है, जिसके चलते आज 23 अप्रैल को जल यात्रा व गणेश पूजन व स्थापित देवता पूजन
व 24 अप्रैल 2026 स्थापित देवता एवं हवन व शोभा यात्रा के बाद कलशारोहण व पूर्णाहुति व आरती के पश्चात प्रसादी वितरण गुरुदेव लक्ष्मीकांत जी शुक्ला एवं अन्य विद्वान आचार्यगण द्वारा करवाई जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मौके पर था, लेकिन वो रात में क्या कुछ सामान रखने में वो कुआं पहले से धंसा हुआ था और उसका टेंडर भी हो गया, काम चालू होने लगता, लेकिन मंदिर समिति का कहना है कि हमारा आयोजन हो जाए उसके बाद कुआं बनाना है, तो उसके लिए कुआं बनने की तैयारी है, लेकिन इन्होंने रोक रखा था और अचानक वो पुराना हो रहा धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार सूचना दी है पर अभी तक नहीं, वो टेंडर हो गया, सब कंप्लीट, इनको सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, वो टेंडर भी हो गया और काम चालू होने लगा, लेकिन इनकी आयोजन की वजह से काम रुका हुआ था कि बोले आयोजन की बात कर लेंगे, लेकिन लोग वो अचानक साइड से धंसा, जहाँ आयोजन हो रहा उससे दूसरी साइड से वो धंसा है। ये कुआं था कमरे के नीचे, उस पर कार्यक्रम चल रहा था रात को भजन संध्या का, और उसके बाद में जो कल कार्यक्रम होने वाला था उसकी सामग्री वगैरह सब बना के रखी गई थी। वो रखने के बाद में जब उसको रखा, रात को जब देखने गए तो वो कमरा मतलब धंस गया, वो सब सामान वगैरह सब कुएं के अंदर चला गया, जो बनाया गया था प्रसाद वगैरह वो सब चला गया। इससे पहले भी नगर पालिका के अधिकारियों को उन सबको अवगत करा रखा है, और यहाँ के पार्षद को भी मालूम है, पार्षद रात को मौजूद थे, उनको भी मालूम था कि इनकी ऐसी स्थिति है, पर पार्षद ही नहीं चाहते कि यहाँ कुछ काम हो। बिल्कुल पार्षद को दिमाग में ये बात है कि कुएं में ऐसी स्थिति है, पर उन्होंने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये अभिनंदन एक्सटेंशन कॉलोनी में जोग जोगनी अम्बे माता मंदिर है। इसी परिसर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके शिखर पर 24 तारीख को कलश चढ़ाने जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रोग्राम होने जा रहा था। कल 22 तारीख को भजन संध्या थी, आज 23 तारीख को जल कलश यात्रा का आयोजन है और कल कलश चढ़ाया जाएगा। क्या घटना हुई? घटना ये है कि इस मंदिर परिसर में ही जो कमरा बना हुआ है, जिसमें हम पूजा का सामान, मंदिर का सामान रखते हैं, यहाँ पर जो प्रसादी बनाई जा रही थी वो प्रसादी मंदिर में रखी थी, और कुछ सामान जैसे गैस की टंकी है, तेल का डिब्बा है, ये अंदर रखा था। रात को कुछ काम से उस कमरे में जैसे ही मैं गया, मेरे साथ में कुमावत साहब भी थे, चंद्र प्रकाश जी कुमावत। जैसे ही अंदर गया और कुछ सामान निकालने के लिए हाथ बढ़ाया कि पूरा जो अंदर कमरे के ज़मीन है वो अंदर धंस गई, और मैं उसके मटेरियल के साथ अंदर चला गया। वो तो माता रानी की कृपा है कि मुझे खरोच तक नहीं आई। सामान जो था सब कुएं के अंदर तैर रहा है, और कुमावत जी ने मेरे को हाथ दिया, हाथ पकड़ के और मुझे बाहर निकाला, वरना कोई गंभीर घटना हो सकती थी। क्या लगता है इसमें मंदिर बड़ा हादसा होता तो साइड गई? ये तो प्रशासन की जवाबदारी है कि बहुत पहले लिखित में दिया जा चुका है कि कुएं की ज़मीन जो है आसपास से धंस रही है, कभी गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन कई बार सूचना दी। यह सुनने में आता है कि टेंडर पास हो गया है, काम शीघ्र शुरू हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि जैसा का तैसा है, और यह दुर्घटना हमारे साथ हो ही गई है। मंदसौर से नया खेड़ा रोड सोया चौपाल स्थित पेट्रोल पंप के निकट सड़क किनारे विद्युत फॉल्ट से खेत में आग लग गई। बाद में आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर की मदद लेना पड़ी। मंदसौर शहर के नया खेड़ा रोड स्थित सोया चौपाल के निकट सड़क किनारे विद्युत फॉल्ट से आग लग गई। दरअसल पास में ही ट्रांसफार्मर भी है। इस आगजनी से पेट्रोल पंप पर हलचल मच गई। बाद में फायर फाइटर को सूचना दी गई। घटना की सूचना पर तत्काल फायर फाइटर मौके पर पहुंचा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने वाटर कैनन का उपयोग कर आग पर काबू पाया। नई आबादी पुलिस का कहना है कि विद्युत फॉल्ट से आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की मदद से काबू कर लिया गया। इससे कोई हानि नहीं हुई। दूसरी ओर पुलिस लाइन के सामने भी एक मारुति बलेनो कार में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। इससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आगजनी की घटना अधिक होती है। हालांकि इस घटना में पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने फायर फाइटर नहीं आने से पूर्व आग बुझाने के प्रयास करते हुए अग्निशमन यंत्र व पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, किंतु तेज हवा के चलते लगातार आग फैलती जा रही थी, जिसके बाद फायर फाइटर ने पूरी तरह आग पर काबू पा लिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई यहाँ पे? ये
अजीज खेड़ी चौपाल सागर के पास में आग लगी है। ट्रांसफार्मर है, उससे लाइट फॉल्ट हो गई, उससे आग लग गई है। और पास में हार्वेस्टर गेहूँ काट रहे हैं खेत में, उससे आग चल गई है। और पेट्रोल पंप के नज़दीक आ गई। हमने पूरे स्टाफ और मिल के आग बुझाने की कष्ट करा है। कब से कोशिश कर रहा है? ये आधा घंटा हो गया सर, हम कष्ट कर रहे हैं, पानी डाल रहे और ये गैस बारगैस वगैरह बुझा रहे हैं। सूचना किस किस को दी आप लोगों? जी, सूचना किस किस को दी? मैंने 112 फायर ब्रिगेड और 100 डायल को भी दिए। कोई नहीं आया मौके पर? अभी तक कोई नहीं आया सर। बोल रहे हैं कि और मस्जिद सारे में कहीं आग लगी, वहाँ गई है टीम पूरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।